Assalamualaikum students. So today we are starting our discussion with lecture number 4, which is binary search and string operations. So basically binary search is a very good and fast algorithm for searching, and binary search is much faster and much better than linear search. So binary search is better than linear search because its rate of growth is much less than लीनियर सर्च. जो बिग ओ नोटेशन की हमने बात की थी, तो इसका ओ ऑफ एन जो है बाइनरी सर्च का, इट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द ओ ऑफ एन ऑफ लीनियर सर्च. बट द प्रॉब्लम इज बाइनरी सर्च नीड्स डेटा टू बी सॉर्टेड. तो डेटा को सॉर्टेड होना चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी आउट बाइनरी सर्च, बिकॉज डेटा अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो बाइनरी सर्च वोंट बी एबल टू परफॉर्म. बाइनरी मीन्स डिविजन बाय 2. तो बाइनरी सर्च डिवाइड्स द डेटा बाय 2 एवरी टाइम इन ऑर्डर टू कैरी दैट आउट. तो बाइनरी सर्च इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स. तो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? दे डिवाइड द डेटा इनटू 2 एवरी टाइम दे रन. तो जाहिर है जब डिवाइड बाय 2 करते चले जाते हैं तो डेटा साइज बहुत कम होता चला जाता है. तो दे आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम्स. अच्छा जी, सो बाइनरी सर्च को जब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, तो इट इज अ ग्रेट टेक्निक फॉर सॉर्टिंग, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स द डेटा हैड्स टू बी सॉर्टेड बिकॉज बाइनरी सर्च वोंट वर्क ऑन अनसॉर्टेड डेटा. So let's say we can have an illustration of binary search, and for practice purposes we can have this particular illustration, and this when we look at this particular illustration we can see that ये हमारे पास डेटा मौजूद है. It is sorted data, yes or no? Yes, sir. Yes. Sorted into ascending order. Ascending order. So this is the first item and this is the last item or the end item. तो टोटल 13 आइटम्स है. तो बिगिनिंग का इंडेक्स 1 है और एंड का इंडेक्स जो है वो 13 है. तो बाइनरी सर्च क्या करता है? सबसे पहले बाइनरी सर्च करता है कि इट कैलकुलेट्स द मिडिल आइटम. तो मिडिल का इंडेक्स क्या हो जाएगा? बिगिनिंग 1 है और एंड 13 है. तो बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 इन इंटीजर वैल्यू. तो इंटीजर वैल्यू क्या आ गई? इसकी 7 आ गई. तो मिड की वैल्यू 7 में आ गई. और डेटा ऑफ मिड क्या है? डेटा ऑफ 7 विच इज 55. नाउ अब आइटम जिसको सर्च करना है, इफ द आइटम इज लेस देन दिस मिडिल आइटम, तो जाहिर है आइटम लेफ्ट साइड पे होगा. तो क्या करते हैं हम? इफ आइटम इज लेस देन दिस मिडिल आइटम, हमने लेफ्ट हाफ पे मूव करना है. तो लेफ्ट हाफ पे मूव करने के लिए हम एंड को मिड -1 पर सेट कर देते हैं. तो एंड पॉइंट यहां से हट के यहां पे आ जाएगा. तो हम फिर इस हाफ में काम शुरू कर देंगे और यही स्टेप हमारा रिपीट होता रहेगा. ऑन द अदर एंड अगर हम फॉर एग्जांपल 60 को सर्च कर रहे होते हैं तो मिडिल आइटम हमारे पास आता 55. नाउ आइटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड विच इज 55. तो अब 60 कहां पे मौजूद हो सकता है? राइट साइड पे मौजूद होता है. तो अगर 60 को सर्च करा रहे होते तो हम मिडिल पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट को यहां से उठा के मिड +1 यानी कि इस वैल्यू पर प्लेस कर देते. So this is the heart and soul of the binary search algorithm. So I would invite you to please note this down and we'll have an illustration on that. So now basically this is the algorithm and we can analyze the algorithm now. इसलिए कि अब हमने आइडिया कर भी लिया है कि एल्गोरिथम कैसे हम एनालाइज करते हैं और एल्गोरिथम को कैसे हम ड्राई रन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ड्राई रन करने से पहले लेट्स ट्राई टू एनालाइज द एल्गोरिथम. और एल्गोरिथम वही है जो हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन है. वी इनिशियलाइज द बिगिनिंग टू द लोअर बाउंड और द लोअर इंडेक्स एंड द एंड टू द अपर बाउंड और द हायर इंडेक्स. जैसे 1 और 13 को हमने किया था. बिगिनिंग को हमने लोअर बाउंड 1 कर दिया था और एंड को हमने अपर बाउंड 13 कर दिया था. गुड, शाबाश. और फिर हमने डेटा और मिड पॉइंट निकाल लिया था. ठीक है, नाउ विल रिपीट स्टेप 3 and 4 while beginning is less than equal to end and data of mid is not equal to item.
यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो हम लूप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जैसे पहले किया था हमने। LOC 0 वाली कंडीशन थी और k is less than equal to n वाली। अच्छा जनाब, तो जब ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड, तो हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, याद है? yes, लेफ्ट साइड पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट को हमने यहां से उठा के मिड -1 पे कर दिया था, तो यही हमने कर दिया, एंड इक्वल्स मिड माइनस। इफ द आइटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड देन विल क्या करेंगे फिर हम, यानी कि आइटम अगर 60 होता तो बिगनिंग को उठा के मिड +1 कर देते, यहाँ पे कर देते। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। और फिर हम क्या कर देते हैं, मिड को अपडेट कर देते हैं नए बिगनिंग और नए एंड के साथ, डिवाइड बाय 2 करके बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, और फिर इसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। अब अगर हम बाहर आ गए लूप से तो दो कंडीशन है ना, कि या तो ये फॉल्स हुआ या ये फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स नहीं होंगे, या तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल 1 यानी कि आइटम वाज फाउंड, देन विल सेट द लोकेशन टू मिड, LOC को हम नल कर देंगे। ठीक है, दैट इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। Okay, so basically this is the algorithm now, and if we want we can sort of simulate this algorithm. Let's have that particular format that we discussed earlier on, और उसमें बेसिकली क्या होता है, इनिशियलाइजेशन फेज होगा। इनिशियलाइजेशन फेज में बेसिकली क्या होगा, बिगनिंग रखेंगे हम, बिगनिंग इनिशियलाइज करेंगे, एंड होगा, बिल्कुल बिगनिंग 1 से इनिशियलाइज होती है हमेशा, जाहिर है। एंड जो है would be 13 होगा मेरा ख्याल है, इस केस की अगर बात करें तो, ठीक है ना। और फिर हम एक इनिशियल मिड की वैल्यू निकाल लेंगे। हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम को ही देखते हैं हमें शाम, ठीक है ना। अब हम ये करेंगे कि हम स्टेप्स लिख देते हैं इस लूप के, ठीक है जी। अब इसमें ये होगा कि अगर हम इसको लिखते हैं कि जी बिगिनिंग एंड, सही है ना, मिड ठीक है जी। और हमारे पास अब क्या था, एक तो कंडीशंस में क्या है, बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, है ना जी सर, बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड, और उसके बाद क्या है, और कंडीशन क्या है, एक बिगनिंग ग्रेटर और डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, सही है ना। बिल्कुल एल्गोरिथम को देख के लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। लूप जाहिर है, ठीक है ना, यस और नो का हो जाएगा फिर लूप। उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स लूप के अंदर आ गए हम तो क्या होगा, आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड, डेटा में लेस देन डेटा ऑफ मिड। अच्छा ये वर्ड ड्रैप हुआ है, ठीक है जी। इसको देख लेंगे यस है या नो है, ठीक है ना जी। बिगिनिंग या फिर देखो ना, बिगिनिंग एंड अपडेट होता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। जी सर, क्या आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड अगर है तो ये हो जाता है, और इसमें हो जाता है तो ये हो जाता है। फिर लास्ट हमारे पास हो जाएगा मिड की नई वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास बन गए। तो अब हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ है जी, बिगिनिंग हमारे पास 1 है ना, जी सर, एंड हमारे पास 13 है, मिड हमारे पास 7 है। बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, यस, इसलिए कि बिगिनिंग 1 है और एंड क्या, एंड 13 13 है।
ठीक है जी। अच्छा जी, और इसमें एक डेटा ऑफ मिड का कॉलम भी होना चाहिए, हाँ वो भी बना दें। डेटा ऑफ मिड, ठीक है जी, ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो डेटा ऑफ मिड क्या है हमारे पास? 7 डेटा ऑफ 7 डेटा ऑफ सैम 55 था, जी सर। ठीक है ना, इस तरह से हम कर लेंगे। सही। अब हम सर्च अगर 40 को करा रहे हैं, ठीक है ना, तो आइटम 40 है। अच्छा, नाउ डेटा ऑफ मिड क्या है? 55 है, और आइटम जो है वो 40 है। 40 तो जाहिर है डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, यस, सर लेस देन और ग्रेटर दोनों साइन नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल, अच्छा। हाँ, बल्कि नॉट इक्वल टू भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नॉट इक्वल टू कैसे लिख रहे हैं? नहीं, नॉट इक्वल टू ये वाला सिंबल नहीं लिख सकते ना इसमें, टेक्स्ट में। आप ये लिखिएगा सही समझने के लिए, ठीक है। जाहिर है ये भी ट्रू है भाई, सही। ये भी ट्रू है, y है, और ये भी y कंडीशन y है, तो लूप कंटिन्यू करेगा y, है ना। जी सर। इज आइटम लेस देन डेटा ऑफ मिड? आइटम क्या है? 40, और डेटा ऑफ मिड क्या है? 55, यस, है ना। सही। समझ में आ गया? जी सर। y हो गया। अब आइटम जब लेस देन डेटा ऑफ मिड होता है तो क्या करते हैं हम? आइटम लेस देन डेटा, तो एंड को मिड -1 कर देते हैं। तो बिगिनिंग वही रहा, बिगनिंग 1 ही रहेगा। और एंड जो है वो मिड -1। मिड क्या था? 7, और 7 -1 6 हो गया। यानी कि सर 55 में तो माइनस नहीं करेंगे। नहीं, ये लोकेशंस की बात होगी। अच्छा। तो अब क्या हो गया हमारे पास? अगली आइट्रेशन में बिगिनिंग 1 हो गया प्रीवियस से, ये सर और एंड जो है वो 6 हो चुका है। सही है जी, इसको कंटिन्यू करें जरा, शाबाश। Okay, so now after this first iteration, of course, beginning is 1 and end is 6. And is So mid has been changed to 3. 7 divided by 2, which is 3.5, but we take the integer value, which is 3. So तो यहाँ पे दोबारा 1 6 और ये 3 हो गया, because mid has changed. ठीक है जी। Is beginning less than equal to end? yes. Yes, ठीक है ना, because beginning is 1 and end is 6. तो ये y हो गया। अच्छा जी, डेटा ऑफ मिड क्या है? डेटा ऑफ 3, और डेटा ऑफ 3 क्या आएगा हमारे पास? 30. डेटा ऑफ 3 इज बेसिकली 30। ओके, तो डेटा ऑफ 3 यहाँ पे 30 लिख देते हैं। डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, यस, बिकॉज 40 सर्च करा रहे हैं, और यहाँ पे डेटा ऑफ मिड क्या है? 30 है। तो लूप कंटिन्यू करेगा, yes. यस, बिकॉज दिस इज यस एंड दिस इज यस, तो लूप भी y हो गया। देखो ना, क्लियरली पता चल रहा है हमें yes. एल्गोरिथम का। अच्छा जी, इज आइटम लेस देन डेटा ऑफ मिड? 40. नो, है ना, आइटम इज नाउ ग्रेटर देन आइटम इज डेटा ऑफ मिड, तो ये n हो गया। तो जब n हो गया तो क्या होगा? बिगिनिंग में चेंज आएगा। बिगनिंग में चेंज आएगा। बिगिनिंग को मिड +1 होना चाहिए। जी सर। मिड क्या था? 3, तो 3 + 1 क्या हो गया? बिगिनिंग 4 हो गया। 4 हो गया। एंड वही रहेगा 6। ओके, जी सर। तो नया मिड क्या हो गया? 4 + 6, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो इसको दोबारा लिखने, 4 हो गया हमारे पास, और ये 6 हो गया है, और ये मिड क्या हो गया? 5 हो गया है। इज बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू n? यस, है ना। जी सर। अब डेटा ऑफ 5 क्या है भला? डेटा ऑफ 5 40. इसका मतलब हमें आइटम मिल गया, मुबारक हो। 40 हो गया। डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, यस या नो? नो आएगा ना।
बिल्कुल इसलिए कि मिल चुका है, इक्वल हो चुका है, तो लूप वोंट कंटिन्यू। वाह, ठीक है। अब जाहिर है जब लूप में नहीं जा रहा है तो इसकी ये डोंट केयर हो गया, ये भी डोंट केयर हो गया, ये भी डोंट केयर हो गया और ये भी डोंट केयर हो गया। गुड, ये हमारे पास रन आ गया इसका वैल्यू। इसको भी सेव कर लेते हैं, अच्छा है, काम आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? जी सर। देखिए बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया एल्गोरिथम। Okay, now we'll have a discussion about the character sets. Basically character sets are important because अगर आप किसी चीज को इंफॉर्मेशन कराना चाहते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को या किसी टेक्स्ट को स्टोर कराना चाहते हैं in the computer's memory, so you need a character set, which is basically an encoding that is used, right? So you have an encoding, and based on that encoding you are able to store that particular thing in the memory of the computer. So ASCII, American Standard Code for Information Interchange, is a standard method for representing characters in memory. तो कैरेक्टर एक्चुअली ASCII कोड्स होते हैं बेसिकली। जैसे अगर हम A को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे मेमोरी में तो A के ASCII कोड को स्टोर करा देंगे, तो हम कहेंगे जी A को स्टोर करा दें। सिमिलरली अगर हमने डिजिट 7 को स्टोर कराना होगा तो विल स्टोर द ASCII code of digit 7 and we'll say that we are storing a 7 in the memory of the computer and so on. So then after the characters we have a combination of characters which are called strings. So a finite sequence of 0 or more characters is a string. The number of characters in a string is called its length. So length of the string is a very important thing that we must know. The length of the characters कितनी है. If we have a string ABC, the length is 3. और अगर कोई भी जैसे नल स्ट्रिंग होती है सी में जिसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो उसकी लेंथ 0 होती है। लिखा हुआ भी है स्ट्रिंग विद लेंथ ऑफ 0 is called an empty string or a null string. So some important operation on the strings: get character, which gets the value of the nth character of the string str. Put character, it puts the character C at position n in a string. Length of str, length of the string. Position str1 comma str2. So str2 is the pattern and str1 is the main string. If the pattern str2 is found in str1, we will have a non-zero value of the string. इसमें basically what you might say is that अगर हमारे पास एक string है A B C, ठीक है, D कर लें इसको, A B C D is the string, तो ये कहलाएगी str1। बिल्कुल। और उसमें अगर हम CD को सर्च करा रहे हैं तो CD is the pattern which is called str2। ठीक है, तो अब हम अगर हम देखें तो str2 is found as index this which is 1 2 3। इंडेक्स 3 पर हमें स्ट्रिंग मिल रही है, तो POS को रिटर्न करना है चाहिए 3 अगर हम कॉल करें। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स which concatenates two strings str1 and str2. Concatenate means join. अगर str1 AB है और str2 CD है तो concatenate कर देंगे तो ABCD would be the result. Substring एक स्मॉलर स्ट्रिंग रिटर्न करता है फ्रॉम अ पोजीशन I। तो अगर हमारे पास str1 ABCD है और हम कॉल करते हैं सबस्ट्रिंग, इसी पे लिख देते हैं सबस्ट्रिंग str1 तो हमारे पास मौजूद है, तो 1 पोजीशन I है ना, हाँ। अगर हम पोजीशन I को 1 कर दें और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को या m को हम 3 कर दें तो हम पोजीशन 1 से स्टार्ट करेंगे और टोटल लेंथ ऑफ 3 कैरेक्टर्स यानी कि ABC would be the answer of substring 1, 3। फिर डिलीट है।
डिलीट इसी तरह से करते हैं कि वी डिलीट m कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग str पोजीशन i। फिर इंसर्ट करने के भी होते हैं, ठीक है। str1 जो है मेन स्ट्रिंग थी, इसमें हम str2 इंसर्ट करते हैं एट पोजीशन i। इसको हम देखेंगे। देन वी हैव द कंपेयर व्हिच कैन कंपेयर str1 एंड str2। कंडीशन हाँ, उसमें आप वैल्यू रिटर्न करता है कि str1 ग्रेटर देन str2 है, तो फिर इंटीजर रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। तो ये कैरेक्टर करते हैं, हम देखते हैं इसको। ये हमारे पास एग्जांपल 3.3 है। s1 इज दिस स्ट्रिंग जेनिस। तो इसको स्टोर कराने के दो तरीके हो सकते हैं बेसिकली। वन ऑफ देम इज बेसिकली अ फिक्स्ड लेंथ एरे। और फिक्स्ड लेंथ एरे में क्या हो रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज 6 कैरेक्टर्स फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इस रिप्रेजेंटेशन में चूंकि हम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स ऑलरेडी बता रहे हैं, तो इट इज इजियर टू लूप एंड प्रिंट दिस स्ट्रिंग, इसलिए कि हमें बिफोर हैंड पता है कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 6 कैरेक्टर है। दूसरा तरीका क्या होता है कि स्टोरिंग इन अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग पार्ट बी में, और उसमें वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में क्या करते हैं, लास्ट कैरेक्टर को हम नल कैरेक्टर या /0 रिटर्न कर देते हैं। जैसे C++ में आप जो स्टोर कराते हैं स्ट्रिंग्स, वो इसी तरह से स्टोर कराते हैं। अब इसमें हमें बिफोर हैंड नहीं पता होता कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स क्या है। हम कहते हैं कि जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता है हमारी स्ट्रिंग चलती रहेगी। तो दैट इज बेसिकली द थिंग। तो एल्गोरिथम, इफ वी वांट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ फॉर लूप या व्हाइल लूप। हम कर सकते हैं कि व्हाइल कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल, हम काउंट करते जाएंगे कैरेक्टर, देन वी कैन हैव द पर्टिकुलर थिंग। सेकंड, फर्स्ट में जो है वो स्पेस हमारी वेस्ट हो रही है, इसलिए कि हमें पूरा का पूरा हमने एरे को स्टोर कराया है। सेकंड में हम डायनामिकली स्टोर करा सकते हैं जितनी हमें स्पेस चाहिए, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, तो इसका एडवांटेज है। नाउ लेट्स लुक एट द सबस्ट्रिंग ऑपरेशंस। सबस्ट्रिंग व्हिच इज द मेन स्ट्रिंग, द इनिशियल पॉइंट एंड द लेंथ। तो हमारे पास सबस्ट्रिंग है, दिस इज द मेन स्ट्रिंग, टू बी और नॉट टू बी। फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करना है हमने, और लेंथ होनी है हमारी 7 कैरेक्टर्स। तो 1 2 3 4 यहां से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ से स्पेस को भी नहीं गिनेंगे सर? स्पेस को भी नहीं, स्पेस को भी गिनेंगे। और 7 कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक। तो स्ट्रिंग क्या होगा, बी स्पेस और स्पेस एन। सिमिलरली सबस्ट्रिंग दी एंड, 4 कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर स्टार्ट करना है और 4 लेंथ लेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहां से स्टार्ट की लेंथ को और एंड तक चलेगा, तो स्पेस एंड। Okay, so this were the two functions of substring versions. Now we can have the other operation, index. Index basically is called pattern matching, and index returns the index of a certain pattern if it is found in the text t. So for example text t हमारे पास ये है, और अगर हम index of t किस पैटर्न का इंडेक्स निकालना चाहते हैं, द, तो द का इंडेक्स यहाँ पे आएगा बेसिकली, ठीक है। और इसको हम देखें तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वुड बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अब जाहिर है देन यहाँ पे मौजूद नहीं है, जी सर, तो उसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, 0 नल लेंगे बिल्कुल। और स्पेस द स्पेस, तो स्पेस द स्पेस यहाँ पे मौजूद है पैटर्न, तो ये जो इंडेक्स है that would be 14, you can verify this would be written. यानी कि एच से गिनेगा 1 2 3 ऐसे 1 से बिल्कुल, first index is always the 1. 1। So now we can continue the string operations. We can have concatenate or join. S1 mark था, S2 to n था, तो S1 concatenate S2 give us mark to n. इसमें सोचने की बात है कि स्पेस नहीं आएगी बीच में, जी सर। अगर स्पेस डालनी हो तो आपको मैनुअली कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। S1 would be concatenated with the space and concatenated with S2, which would return in mark space to n. And in the C language we have the strcat function which can concatenate S1 and S2.
basically this is a blank slide. So then we have the length of the string. If length s the string s is this, there are 8 characters, तो length of s is 8. और लेंथ में फिर स्पेस भी काउंट होती है, तो इसकी लेंथ हो गई 10. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए str लेंथ फंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है. str लेंथ कैन गिव अस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ वी लुक एट लिटिल वर्ड प्रोसेसिंग एग्जांपल्स. वर्ड प्रोसेसिंग में एक रिप्लेसमेंट होता है, which is replacing one string in the text by another. Insertion, which inserts a string in the middle of the text. And then we have the deletion, which deletes the string from the text. अब ये अच्छी एग्जाम्पल है इसमें. Insert text, this is the main string, this is the position we want to insert on, and this is the string. तो अब इसमें बेसिकली जब हम कर रहे हैं तो we can have this kind of thing that now this is the string और position 3 पर हमने insert करना है. तो जब position 3 पर हमने insert करना है तो this is position 3 और क्या insert करना है, x y z. तो a b के बाद आ जाएगा x y z और उसके बाद c d. yes. Similarly we have this insert function 6, ठीक है. अब 6 पोजीशन पर x y z को करना है, के बाद आ जाएगा x y z और बाकी. बिल्कुल. दिस इज नाउ द पोजीशन. तो a b c d के बाद e के बाद x y z एंड देन f d. हाँ, तो इट वुड बी f, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 पोजीशन ये होगी. क्लियर हो गई बात. अभी हमने जनरलाइज किया हुआ है, तो आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज पॉन्डर ऑन दिस थिंग. और इसको जरा सोचिएगा, इसको जरा ये आपका होम एक्सरसाइज है कि देखिए इसको कि हाउ आर वी जनरलाइजिंग दिस थिंग. ठीक है. सिमिलर टू दैट हम वर्ड प्रोसेसिंग पे आ गए और वर्ड प्रोसेसिंग पे हम वी वांट टू डिलीट नाउ फ्रॉम द टेक्स्ट t एंड पोजीशन t एंड लेंथ सर्टेन s. ठीक है. अब यहाँ पे डिलीट करना है पोजीशन 4 से और कितने डिलीट करने हैं, 2 कैरेक्टर्स करने हैं. तो पोजीशन 4 हो गई ये दिस वन d और 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, तो d एंड e would be deleted और हमारे पास a b c f g आ जाएगा. सिमिलरली अब यहाँ का यहाँ पोजीशन 2 से यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और कितने 4 कैरेक्टर्स, तो e तक डिलीट हो जाएगा. गुड. तो a f g हमारे पास आ गया. और अगर पोजीशन k को हम 0 दे दें तो उसका मतलब है कोई हमने डिलीट नहीं करना है, इसलिए 0 को इंडेक्स होता नहीं हमारा, तो उसमें फिर हमारे पास हो जाएगा. सिमिलरली इसको डिलीट को भी जनरलाइज कर लीजिएगा. Then of course this we have this word processing और word processing में बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग है और लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग में हमारे पास ये जाएगी लेंथ ऑफ t माइनस k माइनस l प्लस 1. ठीक है. तो ये हम बेसिकली अभी देखेंगे इस फॉर्मूले को जब हम वर्ड प्रोसेसिंग में एग्जाम्पल देखेंगे. अब हम डिलीशन की बात करें. डिलीशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं. डिलीशन में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट t में से एक पैटर्न p को डिलीट करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. ये था, हमने डिलीट का फंक्शन देखा था, टेक्स्ट, पोजीशन और लेंथ. अब अगर हम किसी पैटर्न को डिलीट करना चाहें तो पहले हमें उस पैटर्न की पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी. यस सर. ओके. और पोजीशन को मालूम करने के बाद फिर हम उस पैटर्न की जो लेंथ है उतने कैरेक्टर्स हम डिलीट कर देंगे. ठीक है. जाहिर है अगर वो पैटर्न एग्जिस्ट करेगा तब तो ये नॉन जीरो आंसर आएगा. सही. और अगर पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका इंडेक्स 0 आ जाएगा, तो डिलीट ही नहीं होगा. जाहिर है जब एक पैटर्न मौजूद ही नहीं है तो हाउ कैन दैट पैटर्न बी डिलीटेड. तो इसमें बेसिकली हमने देखें जनरलाइज कर दिया. पैटर्न p को हमने डिलीट करना है तो पहले हम उसका इंडेक्स मालूम करते हैं स्ट्रिंग t में. अगर तो वो नॉन जीरो है इट मींस इट एग्जिस्ट और फिर हम क्या वो फिर उसका इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा इंडेक्स. उस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और कितने कैरेक्टर्स डिलीट करेंगे, लेंथ ऑफ द पैटर्न p. तो एक्चुअली हमारा लेंथ ऑफ द हमारा जो p जो है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है.
जैसे ए बी सी डी ई हमारी अगर स्ट्रिंग है, ओके, जी सर। और हमने सी डी को डिलीट करना है, CD तो लेंथ ऑफ सी डी 2 हो गई, इंडेक्स ऑफ सी डी निकालेंगे। इंडेक्स ऑफ सी डी क्या है हमारे पास? इंडेक्स 1 से सर 1 2 3, ओके। तो इस केस में किस तरह कॉल हो जाएगा ये? डिलीट 3, 2। तो 3 से स्टार्ट करेंगे और 2 कैरेक्टर्स को डिलीट कर देंगे, तो पैटर्न सी डी वुड बी डिलीटेड। दिस इज हाउ दिस थिंग वुड बी वर्किंग। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है बेसिकली, जिसको हम कॉल कर रहे हैं। टेक्स्ट हमारे पास टी है और हमारे पास पी जो है वो सी डी है। तो इंडेक्स पी का इंडेक्स क्या हो जाएगा? CD 3, अच्छा 3 से और लेंथ ऑफ पी क्या है? 2 तो ये डिलीट 3, 2 हो जाएगा, 3,2 और 3, सी डी डिलीट हो गया, डिलीट हो और गया। हमारे पास ये आ गया। एंड यहाँ पे तो जाहिर है डीसी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये 0 हो जाएगा, तो नथिंग विल बी डिलीटेड। सर D तो था उसमें। हाँ, मगर डीसी नहीं है ना। अच्छा, पूरे पैटर्न को देखते पूरे हैं। पैटर्न में देखते हाँ, we have to look at the full pattern. Okay, now and after that basically now we have this. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको हम करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। is not equal to 0 है। हैं। So basically what we are doing, सबसे okay, now after having discussed deletion we can move to the next thing. Basically this is the length of the string. हम इस फॉर्मूले को भी देखेंगे। Now basically we have this deletion, and deletion after that we have discussed basically that how this thing works. फिर हमने of course इसको करने के बाद ये देख लिया है कि हम this code deletes every occurrence of the text p in t. अब हमारे पास ये है, ये प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड वी हैव दिस टेक्स्ट एंड पैटर्न ए बी है, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स वी लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट, ठीक है जी। इसको जरा सॉल्व करें और इस एल्गोरिथम 3.1 को चलाएं इस पर, जैसे ये एल्गोरिथम है एवरी अकरेंस, ठीक है। तो आप ये करें कि ये इन दो चीज़ों को नोट कर लो बेटा। जस्ट नोट दिस डाउन, these two. जी सर। ठीक है जी। अब इस एल्गोरिथम को चलाते जाएं इसमें और देखेंगे कहाँ क्या क्या फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप हम आंसर करेंगे इसको। फर्स्ट जब अग्रेशन होगी तो ए बी, दिस वुड बी डिलीटेड, जी सर। ठीक है ना। तो उसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखें जरा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस ए बी डिलीटेड। तो फर्स्ट स्टेप की आउटपुट हो जाएगी एक्स वाई ए बी जेड। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? एक्स वाई के बाद ए बी भी डिलीट हो जाएगा। तो आंसर क्या रह जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है। अब इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए प्लीज ट्राई टू वर्क दिस आउट। इसको जरा सॉल्व करें। कॉपी, हाँ। Okay, now we can take a look at replacement algorithm. Replace algorithm would replace a certain pattern P1 and by P2. Okay, so this is the example. P1 is this and it has to be replaced by C. तो क्या होगा? AB जो है हमारे पास C से रिप्लेस हो गया। XCY ABZ वंस रिप्लेस कर रहा है। यस सर, एक बार हम सेकंड दोबारा करेंगे। हाँ, अब इसमें BA को करना है तो BA तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। जी सर। So nothing is replaced. We get this old thing back.
तो सर ये पहले वाले एग्जांपल में करेगा ना दोबारा से, नहीं, या एक ही बार वंस करेगा बिल्कुल। फिर हमने ऑफ कोर्स ये क्या किया हुआ है, हमने जनरलाइज कर दिया है, पैटर्न P1 को रिप्लेस करना है बाय P2। तो जाहिर है P1 का लोकेशन पहले देखनी पड़ेगी कौन सी लोकेशन कि मौजूद है भी या नहीं है। इफ इट इज देयर देन वील हैव टू रिप्लेस इट विद द पैटर्न P2। तो ये हमारे पास फर्स्ट के से इंडेक्स निकालेंगे हम P1 का, P1 को और जाहिर है अगर नॉन जीरो होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। we'll delete pattern P1 from index K is the index of P1, so from P1 we delete the length of P1, and after that we insert at the position K the pattern P2। तो हमारे पास ये रिप्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। ओके, ये हमारे पास एल्गोरिथम है where we are replacing it, ठीक है। और this algorithm is replacing every occurrence of P in T by Q। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, तो I'll leave it as an exercise। सर क्यू What is- इसमें क्या Q तो वो जो है ना, जो स्ट्रिंग 2 है, अच्छा स्ट्रिंग 2 को बोला। हाँ, जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास दिस इज द थिंग। सो नाउ वील अराइव एट द फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। और फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की जब एग्जांपल आती है तो इट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, and we are trying to find the index of pattern P। So basically how do we start that? We start that by initializing। हम basically will start at position K equals 1 and we'll have maximum number of substrings, और substrings की जो quantity होगी वो S minus R प्लस 1 करके हम निकालेंगे, ठीक है। P एंड T आर द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो पैटर्न P की लेंथ R है और स्ट्रिंग T की लेंथ जो है वो S है। तो लेट्स ट्राई टू हैव अ एनालिसिस ऑफ दिस। इसको भी तो फर्स्ट पैटर्न एल्गोरिथम को ड्राई रन भी कर सकते हैं और इसकी हम एलैबोरेशन देखते हैं बस। तो बेसिकली अगर हम पैटर्न P हमारे पास वी हैव A B C D, तो पैटर्न P की लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। और पैटर्न पैटर्न T नहीं, इसको टेक्स्ट R कह देते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट T कह देते हैं इसको, ठीक है। लेट्स हैव इट एज टेक्स्ट T। तो हम लिख देते हैं T इक्वल्स A B C एंड D, और उसकी लेंथ जो है पैटर्न T की वो है S से डिनोट कर रहा है। तो S क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, सिमिलरली हमारे पास अब पैटर्न P जो है, लेट्स से हमारे पास पैटर्न P अगर CD है, तो पैटर्न P की जो लेंथ है विच इज डिनोटेड बाय R, वो क्या हो जाएगी, पैटर्न P की लेंथ क्या है, RCD CD की लेंथ 2 हो गई ना, हो गई, यानी लेंथ 2 हो गई। तो S 4 हो गई S4 हो गई और R R2 2। हो गई। अब इस हिसाब से कितनी सबस्ट्रिंग बना सकते हैं हम, S माइनस R प्लस 1, S इज 4, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। 3 सबस्ट्रिंग्स बन सकती हैं, ठीक है। सही। और 3 सबस्ट्रिंग्स कैसे बन सकती हैं, ए बी बन सकती है, बी सी बन सकती है CD बन और सी डी बन सकती है। क्लियर? इसलिए आज से ये फॉर्मूला में जनरलाइज कर देता है। जब भी पैटर्न टेक्स्ट टी और पैटर्न पी जब भी गिवन होंगे तो एस आर निकाल लें, आर निकाल लें, देन वी कैन फाइंड द मैक्सिमम सबस्ट्रिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी रिपीट स्टेप C25 while k is less than, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है ना, लेस देन मैक्सिमम, बिल्कुल लेस देन मैक्सिमम, ये लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो k क्या होगा, पहले k1 है तो यहाँ पे हम निकाला, हम यहाँ पे आए हम k1 में, ठीक है। और हमारे पास पहली सबस्ट्रिंग 2 कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन जाएगी, ab बन गई, तो तुम सॉरी
तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये फर्स्ट पैटर्न पी की लेंथ बन गई है, ठीक है, एस ले ली, और पैटर्न पी की लेंथ जो है वो 2 हो गई विच इज आर। तो अब हमारे पास अभी सबस्ट्रिंग आ गई। अब फॉर एल इक्वल्स 1 to r, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबस्ट्रिंग निकालेंगे और सबस्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम चेक करेंगे। दैट इज बेसिकली द थिंग, ठीक है। Okay, assalamu alaikum. Today we'll be discussing the first pattern matching algorithm. Basically, there are two pattern matching algorithms that we study: the first pattern matching algorithm and the second pattern matching algorithm, right? Yes. So the first pattern matching algorithm में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मेन स्ट्रिंग होती है T और हमारे पास पैटर्न होता है P। तो लेंथ ऑफ P जो होती है वो निकाल लेते हैं हम कि पैटर्न की लेंथ कितनी है, और लेंथ ऑफ टेक्स्ट निकाल लेते हैं हम वो कितनी है, ठीक है। इसको मार कह देते हैं और इसको हम एस कह देते हैं, आगे जाके देखेंगे। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स, यानी कि मैक्सिमम सबस्ट्रिंग्स कितनी बन सकती हैं इस मेन टेक्स्ट में, इतने कैरेक्टर्स की। सो दिस इज द मेन टेक्स्ट एंड हाउ मेनी दिस कैरेक्टर सबस्ट्रिंग वी कैन क्रिएट इन द मेन टेक्स्ट, दैट इज गिवन बाय द वेरिएबल मैक्स। और मैक्स का फॉर्मूला क्या है, मैक्स इक्वल्स लेंथ ऑफ टी माइनस लेंथ ऑफ पी प्लस 1, यानी कि 20 माइनस 4 प्लस 1 17। तो इस केस में हमारे पास 17 सबस्ट्रिंग्स मौजूद होंगी। तो बेसिकली अच्छा, एन के जो है नंबर ऑफ कंपैरिजन इनर लूप है, और डब्ल्यू के इज द केथ सबस्ट्रिंग। अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली एज फार एज द एल्गोरिथम इज कंसर्न, इन द एल्गोरिथम बेसिकली वील टेक ईच सबस्ट्रिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग एंड वील कंपेयर इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद द other substring until we get a match. तो जब हमें मैच मिल जाएगा तो then we'll be having a good idea of how things are happening. So basically what we can do is that ये visible है नहीं, correction, ठीक है, okay. So when we are working on this now, हम क्या करते हैं, we have the initialization phase, और इनिशियलाइजेशन फेज में क्या करते हैं, हम k को इंडेक्स 1 रखते हैं और मैक्सिमम हमने निकाल लिया s माइनस आर प्लस 1। s वॉज द लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रिंग t एंड r इज द लेंथ ऑफ द पैटर्न p। तो s माइनस आर प्लस 1। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सबस्ट्रिंग विच इज k एंड विल गो अप टू मैक्स, जैसे कि 17 हमारी एग्जांपल में मौजूद है। अच्छा जी, फॉर द करंट सबस्ट्रिंग हम क्या करेंगे, हम एक इनर लूप स्टार्ट करेंगे, और इनर लूप इज डिफाइंड बाय वेरिएबल l विच इज फ्रॉम 1 to r। r आपको हमें पता है r क्या है, लेंथ ऑफ द पैटर्न p है। तो 1 to r तक हमारा इनर लूप चलेगा, और इस इनर लूप में हम क्या करेंगे, वील कंपेयर ईच कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न विथ ईच कैरेक्टर ऑफ द सबस्ट्रिंग। तो जब मैचिंग है, ठीक है, तो जब तक कैरेक्टर्स मैच होते चले जाएंगे हमारा लूप आगे चलता चला जाएगा, और जैसे ही पहला कैरेक्टर होगा जो कि मैच नहीं हो रहा है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, k इक्वल्स k प्लस 1, नेक्स्ट सबस्ट्रिंग पे हम चले जाएंगे, और नेक्स्ट सबस्ट्रिंग को फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम मैच कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस एल्गोरिथम, वील मैच ईच कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ईच सबस्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अच्छा जी, अब ये जो लूप है ये बेसिकली कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे इफ p ऑफ l इज नॉट इक्वल टू t ऑफ k प्लस l प्लस 1, यानी कोई भी कैरेक्टर अगर मिसमैच हो जाता है तो जाहिर है हमारी स्ट्रिंग का पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हम स्टेप 5 में चले जाएंगे, और स्टेप 5 में हम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग को ट्राई कर लेंगे। यानी कि इफ दिस लाइन डज नॉट एग्जीक्यूट, इसका मतलब ये कि तमाम के तमाम कैरेक्टर्स मैच हो गए, बिकॉज ये फॉर लूप जो 1 to r में जब टर्मिनेट होगा तो हम ऑटोमेटिकली यहां पे चले जाएंगे सक्सेस। तो आउटर लूप कीप्स ट्रैक ऑफ द सबस्ट्रिंग्स को हम कर रहे हैं, और हर सबस्ट्रिंग के लिए ये इनर लूप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस मेन सबस्ट्रिंग में से पैटर्न की कैरेक्टर्स को मैच करता है, और पहला मिसमैच जहां होता है तो स्टेप 5 में हम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग पे चले जाते हैं। तो अगर ये इफ दिस लूप डज नॉट एग्जिस्ट, it does not execute, it means that the whole pattern has matched.
और अगर फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इंडेक्स इंडेक्स 0 हो जाएगा एंड वील एक्सिट. Now this example would be more clearer when we look at an example now, and this is a very good example. I would like to have a detailed discussion about. और इस डिटेल डिस्कशन के बाद हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि हाउ द फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम इज वर्किंग. सो what we can have is that this is basically 3.11 I am discussing. अब इसमें पार्ट ए में द पैटर्न इज P equals AA B A and the text is CD 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 up to 20 characters. हमने कहा ना कि टेक्स्ट T की लेंथ 20 थी और पैटर्न P की लेंथ जो है वो 4 थी. अच्छा जनाब, अब हम देखें कि जाहिर है AABA पैटर्न है और टेक्स्ट है CD CD. जाहिर है दिस पैटर्न इज नॉट इन टेक्स्ट T. तो होगा क्या? एवरी लूप आउटर लूप वुड स्टार्ट, मगर पहले ही कैरेक्टर पर मिसमैच हो जाएगा. तो हम नेक्स्ट सबस्ट्रिंग पे चले जाएंगे. तो स्टेप 5 पे, शाबाश, स्टेप 5 पे चले जाएंगे. तो क्या हुआ? हर सबस्ट्रिंग का जो लूप है वो वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ है ना लूप, इसलिए कि पहला कैरेक्टर ही मिसमैच हो गया. तो फिर क्या क्या मतलब हुआ कि 17 सबस्ट्रिंग्स थी में. तो इनर लूप जितनी दफा एग्जीक्यूट होता है ना, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर अ सर्टेन आइट्रेशन. तो हर लूप एक एक दफा एग्जीक्यूट हुआ है. टोटल कितने लूप्स हैं? 17, इसलिए कि 17 सबस्ट्रिंग्स थी. तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 17 इन दिस पर्टिकुलर केस नंबर. Now let's look at case number B. The pattern is P equals AA BA और टेक्स्ट हमारे पास AB AB. हमें क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि हमारी स्ट्रिंग मौजूद है यहाँ पे. यस, इस इंडेक्स पे मौजूद है. यस और नो? अब होगा क्या? फर्स्ट सबस्ट्रिंग बनेगी क्या? फ्रॉम द मेन टेक्स्ट T. और फर्स्ट सबस्ट्रिंग क्या बनेगी? K1 यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है. तो AB AB. ठीक है जी. अब AB AB शुरू हुआ तो फर्स्ट W1 आया. हम इनर लूप में आए. इनर लूप में पहला कैरेक्टर मैच हुआ. ठीक है. फिर हम सेकंड कैरेक्टर पर आए. सेकंड कैरेक्टर मिसमैच हुआ. तो इनर लूप N1 जो है फॉर फर्स्ट सबस्ट्रिंग कितनी दफा चला? 2 टाइम्स. एक टाइम मैच हुआ, एक टाइम मिसमैच. बिल्कुल. तो लूप की आइटरेशन 2 हुई. अब W2 क्या स्ट्रिंग है हमारी? W2 क्या बनी? K यहां पे आ गया. BA BA है ना, सेकंड सबस्ट्रिंग बन गई BA BA. अब देखें क्या होगा. N2 क्या होगा? सेकंड इनर लूप सेकंड टाइम कितनी दफा चलेगा? BA BA हमारी सबस्ट्रिंग है और पैटर्न है AA BA. तो पहले कैरेक्टर पर ही मिसमैच हो गया. यस और नो? मिसमैच हो गया. तो इनर लूप सिर्फ एक दफा चला. तो N2 क्या हो गया? 1. अब W3 देखें. W3 क्या बनेगी? ये बनेगी AB AA. तो कितनी दफा चलेगा इनर लूप? ये चलेगा सर, इसको देखो और इसको देखो. एक बार ही चलते, 2 बार चलेगा सर. शाबाश, 2 बार चलेगा. इसलिए कि W3 ये है और पैटर्न ये. तो 1 टाइम एंड 2 टाइम. शाबाश. N3 क्या हो गया? 2 हो गया. अब W4 क्या बनेगी? W4 बनेगी BAA B. एक टाइम ही चलेगा सर. 1 टाइम चलेगा. शाबाश, पहले पर ही मिसमैच हो गया. तो N4 क्या हो गया? 1. अब W5 क्या है? W5 बन रही है AAB है और पैटर्न यानी कि हमारा मैच हो गया है. ठीक है. 4 टाइम चलेगा. शाबाश. तो N5 क्या हो गया? 4. तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए तमाम को ऐड कर लें. हम तमाम एंड्स को ऐड कर लें. ठीक है. ये वाला N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 plus N5 which comes out to be 10. Clear? Yes. Now we can have another example over here where pattern हमारे पास P equals AAAB और टेक्स्ट हमारे पास AAAA है. ठीक है. जी. टेक्स्ट जो है वो ऑल एज है. 20 कैरेक्टर्स ऑल एज. ठीक है. और पैटर्न P है AAAB. क्या होगा इसमें? इसमें फर्स्ट टाइम मैच कर जाएगा. नहीं, 2. हाँ, फर्स्ट टाइम मैच कर जाएगा. सही कह रहे हो बिल्कुल. सेकंड टाइम भी मैच कर जाएगा. शाबाश.
थर्ड टाइम भी मैच कर जाएगा, फोर्थ तक चलेगा, फोर्थ पर बिल्कुल फोर्थ तक चलेगा। चलेगा। तो हर पैटर्न चूंकि सेम बनेगा, Same ए बनेगा, हर दफा हर ए दफा बनेगा, A बनेगा। तो हर दफा जो एन के है वो क्या बनेगा, 4, 4 ही बनेगा। ठीक है ना। तो 4 इंटू 17 68, तो 68 बेसिकली वर्स्ट केस बन गया हमारा। इसको मल्टीप्लाई करा 70 हाँ, इसलिए कि एन के 4 है ना, के पूरे और ये इनर लूप है, Inner loop। इनर लूप चलता है 17 बार, 70 तो हर दफा कितनी बार चलेगा, 4 टाइम चलेगा, times तो चलेगा। 718 इंटू 4, दैट इज द आइडिया। ओके, अब ये हमने बेसिकली इसकी कम्प्लेक्सिटी निकाली हुई है, ठीक है। और कम्प्लेक्सिटी इसकी निकालने के लिए डेटा साइज क्या बन जाएगा, डेटा साइज बन जाएगा लेंथ ऑफ पैटर्न में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टी प्लस लेंथ ऑफ पैटर्न पी, तो आर प्लस एस टोटल साइज बन गया, ठीक है जी। वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि जो भी हमने लास्ट केस में देखा है, वर्स्ट केस ये कि लास्ट वाला कैरेक्टर जो है वो मिसमैच हो रहा था, और जाहिर है वजह से 17 टाइम्स ये 4 का लूप एग्जीक्यूट हुआ, तो 17 4 68 वर्स्ट केस आ गया था। अब ये हमने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है ना, तो उस फॉर्मूले को फॉर्मुलाइज हमने यहाँ पे कर लिया है। ये कॉम्प्लेक्सिटी वन करने का आर इंटू एस माइनस आर प्लस 1 वही 17 है, 17 जो पहले कैलकुलेट किया था, और आर इज द लेंथ ऑफ द पैटर्न है, तो 4 इंटू 17 जो हमने यहाँ पे किया था वही हमने फॉर्मूले में लिख लिया था, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस बन गई। फिर हमने थोड़ा सा खेला है, एस को एन माइनस आर ले लिया फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो कॉम्प्लेक्सिटी ये आ गई हमारे पास, n-2r हो गया जी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है वर्स्ट केस को। अच्छा जी, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी एन कब होती है, जब व्हेन आर इक्वल्स एन प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से हमने रिजल्ट दिया है, इसको देख लीजिएगा प्रॉब्लम को। तो इस फॉर्मूले को हम आर की जगह रख दें तो कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है हमारे पास। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज O of n square. So जाहिर है n square is a very bad algorithm. Yes. So this is a bad algorithm because complexity is O of n square. Okay जी, we have discussed about the first pattern matching algorithm. अच्छा, फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में होता है कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी बैड, इट इज O of n square. तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है इस एल्गोरिथम की, इट्स वेरी बैड n square. तो दिस इज नॉट अ गुड एल्गोरिथम। और गुड एल्गोरिथम ना होने की एक रीजन ये है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं है। हर आइटरेशन जो है, हर इनर लूप जो है वो लेवल 0 से करना पड़ता है हमें, तो लेवल 0 से तो ऑपरेशंस रिपीट होती है। तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम नंबर 2 जो है, उसमें बेसिकली द मेन आइडिया इज वी आर ऑप्टिमाइजिंग द एल्गोरिथम, कि इसमें एक मेमोरी इफेक्ट हम शामिल करेंगे। और मेमोरी इफेक्ट करेगा ये कि वंस वी हैव मूव टू अ सर्टेन पॉइंट इन द एल्गोरिथम, हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसी पॉइंट से फिर आगे फर्दर आइटरेशन को हम कैरी आउट करेंगे। तो दैट इज बेसिकली द आइडिया। नाउ द सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम बेसिकली डील्स विद द आइडिया ऑफ स्टेट्स। सो इट्स बेसिकली अ स्टेट मशीन, और स्टेट मशीन हमेशा स्टार्ट एम्प्टी स्टेट से होती है Q नॉट, और अगर पैटर्न पूरा मैच हो जाए तो स्टेट P कहलाता है। अब जैसे हमारे पास पैटर्न है P इक्वल्स AA BA, तो हम क्या करेंगे, we'll take a character from the main string and we'll compare it with pattern, और स्टेट्स को देखते हुए हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेंगे। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ है, तो वी आर इन द Q नॉट और द एम्प्टी स्टेट। अब अगर फर्स्ट कैरेक्टर A आ जाता है मेन स्ट्रिंग में, तो फर्स्ट पैटर्न मैच हो गया, तो वी फ्रॉम Q नॉट टू Q1। सिमिलरली अगर Q1 पर है तो इसका मतलब हम स्टेट A पर है, A हमारे पास मैच हुआ है। अगर दोबारा मेन स्ट्रिंग में हमारा A आ जाता है तो A से हम A स्क्वायर पर या A पर मूव कर गए। अब A के बाद अगर थर्ड कैरेक्टर हमारा मेन टेक्स्ट में से B आ जाता है तो Q2 से Q3 पर मूव करेंगे, दैट इज A स्क्वायर B और AA B। उसके बाद ऑफ कोर्स अगर हम Q3 पर बैठे और Q3 पर बैठने से हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर A आ गया, तो AA BA पैटर्न मैच हो गया, हम Q4 में चले गए और स्टेट को हम
पी भी कह रहा है। और सर ये क्यू नॉट शो में ए क्यों रखा है? ये नहीं है, ये एम्प्टी कहलाता है, Empty. इट्स रिवर्स्ड वी, अच्छा, ये सिंबल है, ठीक ये है। जीरो लोकेशन भी हाँ, क्यू नॉट का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर मैच ने स्टार्ट किया एल्गोरिथम का, तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच होगा तो Q1 पे जाएंगे वन पे जाएंगे, सही। एंड सो ऑन। ओके जी, तो एक टेबल है बड़ा इजी सा, दिस इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग टेबल, सही। और इसको हमने बनाया है विद दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, ठीक है। ओके, सो दिस इज द स्टेट्स और ये इनपुट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर हम Q नॉट पे बैठे हैं कि Q नॉट इज द फर्स्ट स्टेट और द एम्प्टी स्टेट, Q नॉट पे अगर हमारे पास इनपुट A आती है तो हम Q नॉट से Q1 पे मूव कर जाते हैं, जी सर। Q1 से और अगर Q नॉट पे इनपुट B आती है तो Q नॉट पर ही रहते हैं, एंड एनी अदर इनपुट वी रिमेन इन Q नॉट। Similarly, if we are in Q1, it means A has been received. अब Q1 पे बैठे हैं और अगर A मिलता है हमें तो कहाँ पे चले जाते हैं? Q2 Q2 पे चले जाते हैं। मगर अगर Q1 पे बैठे हैं और B मिलता है हमें तो ये तो पैटर्न तो मिसमैच हो गया, Mismatch हो गया। तो दोबारा चले जाते हैं हम Q नॉट पे। Similarly, Q1 पे कोई भी और कैरेक्टर मिलेगा तो we'll come back at Q नॉट। Similarly, if we are in Q2 तो हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे A square has been matched। अब Q2 पे अगर A दोबारा मिलता है तो हम will remain in Q2। उसकी वजह क्या है कि A square है ना, A A। अब जितने भी A आते रहें तो will remain in Q2 as long as A is coming, इसलिए कि A square तो मैच रहेगा ना। मैच रहेगा वो। ये मेमोरी इफेक्ट है जिसका फायदा उठाते हैं, दिस इज द मेन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, Q2 पे अगर B आ गया तो मैं कहाँ जाना चाहिए? सर Q3 पे जाना चाहिए। शाबाश, Q3 पे जाना चाहिए। और अगर Q2 पे कोई और कैरेक्टर आ गया तो ऑफ कोर्स वो Q नॉट दोबारा Q नॉट पे आना पड़ेगा। सिमिलरली हम Q3 पे बैठे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, अगर A आ गया तो कहाँ चले जाएंगे? ए आ गया तो सर उस पे मेन वाले स्ट्रिंग पे जो P Q4 पे चले जाएंगे, P पे चले जाएंगे, पैटर्न मैच हो गया। Q3 पे बैठे हैं, अगर B आया तो आया, मिसमैच हुआ, mismatch हुआ Q तो नॉट पे Q नॉट पे चले चले गए, गए। और कोई और कैरेक्टर आया दोबारा फिर दोबारा Q नॉट पे चले गए। तो दिस इज द पैटर्न मैचिंग टेबल। Now this is the pattern matching table with a state diagram. This is same, nothing different. Q नॉट पर है, जी सर। if in A is received we move to Q1, Q1 but if we are in Q नॉट and a B is received we remain in Q नॉट Q नॉट। So Q नॉट था, A रिसीव हुआ, Q1 पे है। पे आ गए अब Q1 पे अगर B रिसीव होता है तो Q वापस नॉट पे चले जाते जाएंगे, हैं। गुड। और Q1 पे अगर A रिसीव हुआ तो वापस Q2 पे चलेगा, जाएंगे। और Q2 पे as long as A is received will remain in Q2, and Q2 पे B अगर रिसीव होता है फिर Q3 पे चले जाते हैं, ठीक है। और Q3 पे अगर B रिसीव होता है तो दोबारा Q नॉट पे आते हैं, और Q3 पे अगर A रिसीव होता है तो हम P पे जाते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम टेबल represented in a diagram. Now this is an interesting exercise we can carry out, and this is example 3.12, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न P है और ये हमारे पास टेक्स्ट T है। तो इनिशियली हम Q नॉट पर हैं, जी सर। तो फर्स्ट कैरेक्टर A इज रिसीव्ड, तो Q नॉट से Q1 पे आ गए। सेकेंड इज अगेन A, तो Q1 से Q2 पे आ गए। थर्ड रिसीव हुआ B, यस सर। तो Q2 से Q3 पे आ गए। मगर अब फोर्थ जब C रिसीव हुआ तो Q3 से दोबारा कहाँ चले गए? Q नॉट पे चले गए, मिसमैच हुआ। मिसमैच हो गया। अब Q नॉट पे हमें क्या रिसीव हुआ? A, ए Q1 पे आ गए। Q1 पे आ गए। Q1 पे आए तो B रिसीव हुआ तो दोबारा Q नॉट पे आ गए, Q नॉट पे आ गए। और Q नॉट पर A रिसीव हुआ तो दोबारा Q नॉट से Q1 पे आ गए। So this is the thing. Now please note this down and complete this second exercise. Okay, so after having the illustration and an example, now we can formally look at the algorithm, which is the second pattern matching algorithm. And of course, it is using the table, pattern matching table, like we have discussed before, and the table has been stored in memory, ठीक है। और कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो n कैरेक्टर स्ट्रिंग है विद कैरेक्टर्स T1 to Tn, and we want to find the index of P in T. तो जाहिर है फर्स्ट इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे अपनी मेन टेक्स्ट T पर अपने रखेंगे कर्सर, और स्टेट हमारा क्या है? Q नॉट, इसलिए कि नथिंग हैज बीन मैच्ड, तो वही जो एम्प्टी स्टेट था हमारा बेसिकली
क्यू नॉट वो हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये वाला एम्प्टी स्टेट। सो अब हम क्या करेंगे, वील हैव अ व्हाइल लूप विच कंसिस्ट ऑफ दीज टू कंडीशंस, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हाइल एस ऑफ k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू p, बल्कि सॉरी एस ऑफ k इज नॉट इक्वल टू p, ये थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, आप लोग कर लीजिएगा इसमें, बल्कि मैं यूं कर देता हूँ, ठहरे आई विल डू द करेक्शन ताकि आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो मैं इसको हम रीराइट कर लेते हैं, ये कर लेंगे हम नॉट इक्वल टू p and k is less than equal to m, clear? So this is basically the algorithm. तो जब तक हमारा स्टेट मैच नहीं हुआ हो या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स n के इक्वल हो, वी कंटिन्यू दिस लूप। और लूप में क्या करेंगे, हम kth कैरेक्टर रीड करेंगे जैसे हमने मेन स्ट्रिंग से रीड किया था, ठीक है, और हम उस kth कैरेक्टर को इनपुट दे देंगे इन द s ऑफ k इन द फंक्शन f। और फंक्शन f क्या लेता है, 2 इनपुट्स लेता है, करंट स्टेट k और करंट इनपुट t फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग। तो करंट स्टेट जो भी है और इनपुट जो भी आया मेन टेक्स्ट से, उससे फंक्शन जनरेट करेगा नेक्स्ट स्टेट विच वुड बी कॉल्ड s ऑफ k प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेट हो गया और फिर अब k भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि हम इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर तो इफ वी अराइव एट स्टेट p, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसके फॉल्स होने से हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर हमें p नहीं मिला, यानी कि पैटर्न नहीं मिला, तो ये ट्रू रहेगा, मगर हम k जो है वो n से ग्रेटर हो जाएगा, तो इस कंडीशन की वजह से हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो in a nutshell, if the state is found, we come out because of this condition becoming false, and if the pattern is not matched, we come out of this loop with this condition being false। इसलिए कि and लगाया हुआ है, दोनों का true होना जरूरी है। तो बाहर आ गए हम। अब हम देखते हैं कि जी किस वजह से बाहर आए। अगर तो इस वजह से बाहर आए तो then this would be true, और फिर हम निकाल लेंगे इंडेक्स। और अगर जाहिर है नहीं तो इस वजह से बाहर आए होंगे, तो इंडेक्स 0 हो जाएगा और फिर हम इसको एग्जिट करेंगे। तो दिस इज द एल्गोरिथम।